हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हम आपको दो मेथड से एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। पहला मेथड है फैक्टर मेथड और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। मतलब पहला वाला है गुणनखंड विधि और दूसरा वाला है भाग विधि। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। उसके लिए ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं इनका करना होगा गुणनखंड। जैसे पहली संख्या है 36 और दूसरी संख्या है 100, तो सबसे पहले 36 और 100 का करना होगा गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 36 है, 36 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। जब भी दोस्तों इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 36 में, तो कितनी बार भाग जाएगा? 18 बार भाग जाएगा। ठीक है, 18 में इकाई का अंक 8 है, तो 2 से भाग करेंगे 9 बार भाग जाएगा। 9 है तो 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भाग करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, देखिए 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे? 100 यानी 100 का भी गुणनखंड कर लेंगे। चलिए देखिए, इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 0 है। तो इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे 100 में, तो कितनी बार भाग जाएगा? 50 बार भाग जाएगा। ठीक है, 50 में इकाई का अंक 0 है, तो 2 से भाग करेंगे तो 25 बार भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा? 25 बार भाग जाएगा। 25 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो किससे भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे, तो 5 बार भाग जाएगा। 5 25 होता है। ठीक है, फिर 5 है यहाँ पर, तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकान्नम 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या 36 है। 36 का गुणनखंड क्या आया है? इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख लेंगे। तो क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है, और 100 का गुणनखंड क्या आया है? तो 100 का गुणनखंड आया है, इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, यही आया है। अगर आप गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा? दोनों में वह फैक्टर ढूंढना होगा जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, वह संख्या ढूंढनी होगी जो दोनों में मिल रही हो। ठीक है, तो जो दोनों में मिल रहा होगा उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ 3 गुणे 3 है, लेकिन इसमें 3 गुणे 3 नहीं है। यहाँ 5 गुणे 5 है, लेकिन इसमें 5 गुणे 5 नहीं है। जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। जो दोनों में मिलेगा वहाँ से हम एक एक अंक बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से एक अंक 2 बाहर कर लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ से एक अंक 2 बाहर कर लेंगे। जो दोनों में मिल रहा होगा उसमें से एक एक अंक बाहर कर लेंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा? HCF होगा। ठीक, तो HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा? 36 और 100 का, 36 और 100 का महत्तम समापवर्तक 4 आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यह हो गया दोस्तों गुणनखंड विधि से। अब हम चलिए भाग विधि से सीखते हैं। जैसे संख्याएं क्या क्या हैं? 36 और 100 है। ठीक है, इसी का हम भाग विधि से निकालेंगे। ये बताइए इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 100 है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसमें आप छोटी संख्या से भाग करेंगे। छोटी संख्या क्या है? 36 है। ठीक है, 36 से भाग करेंगे 100 में, तो 2 बार भाग जाएगा। 3 बार भाग करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 36 दूना क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अगर आप भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होगा। देखिए दोस्तों, ये 28 क्या है? शेषफल आया है, लेकिन शेषफल 28 आया है, 0 नहीं आया है। भाग विधि से अगर हल कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो शेषफल को आप 0 बनाएंगे। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, इस 28 के द्वारा आप भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था। तो पहली बार आपने 36 से भाग दिया था, तो इस 36 को उठाकर आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 36 को यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 28 से भाग करेंगे 36 में, तो कितनी बार भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। 28 का नम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 36 में से 28 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है। शेषफल क्या है, 8 है। शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या होगा, शेषफल को 0 बनाना होगा। लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, इस 8 के द्वारा भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने दूसरी बार भाग दिया था। तो दूसरी बार 28 से भाग दिया था, तो 28 को उठाकर यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 8 के द्वारा 28 में भाग करेंगे। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, 28 से ज़्यादा तो 3 बार भाग करेंगे। 8 त्रिक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, 28 में से 24 को माइनस करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से 4 आएगा। बताइए क्या शेषफल 0 हुआ है, तो आप कहेंगे शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 4 है। ठीक है, तो शेषफल को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस 8 को उठाकर यहाँ लिख देंगे जिसके द्वारा आपने तीसरी बार भाग दिया था। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 8 को उठाकर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 4 से भाग करेंगे 8 में, तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है ना, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ से 8 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, शेषफल है ना, ये शेषफल। ठीक है, तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, तो 4 के भाग देने से शेषफल 0 आया है। जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही HCF होगा। तो देखिए 4 के भाग देने से शेषफल 0 हो गया है, तो 4 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाग विधि से। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से गुणनखंड विधि और भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये था गुणनखंड विधि, ये था भाग विधि। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह क्वेश्चन कितना ही लंबा क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है 72 और है 184। ठीक है, 184 मतलब 184। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, दूसरा क्वेश्चन है 96 और 512। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप एक बार गुणनखंड विधि से करिएगा, एक बार भाग विधि से। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।